क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। जय हिंद साथियों, ये श्री हरिओम पवार जी की पंक्तियां हैं। इन्हीं के साथ आज का आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने MK भारत दर्शन चैनल पर। मेरा नाम मुकेश कुमार है। हमारे इस नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम एक और वीर सपूत, महान, जज्बाती, परमवीर चक्र प्राप्त करता श्री श्री योगेंद्र सिंह यादव जी की कुछ संक्षिप्त जो उनकी कहानियां हैं, उनकी बातें हैं, उनके हौसले की कहानी है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 10 मई 1980 को जन्मे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में श्री श्री योगेंद्र यादव जी, जिनके पिता का नाम श्री करण सिंह जी था और वे भी भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट में थे। और 1965 और 1971 का युद्ध जो कि भारत पाकिस्तान के बीच का था और दोनों में ही भारत को जीत हासिल हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और अपने पिताजी से ये वीरों की कहानियाँ, बहादुरी की कहानियाँ सुना करते थे और भारतीय सेना में जाने के लिए इनके मन में उत्साह था। और 16 साल 5 महीने की उम्र में ही ये भारतीय सेना में शामिल हो गए। और 1999 में करगिल के युद्ध में इनको जो है भेज दिया गया, इनकी जो टुकड़ी थी उसको भेजा गया। उस समय इनकी उम्र महज 19 साल थी। इतनी छोटी उम्र में ही करगिल जैसा युद्ध इन्होंने लड़ा और देखा और अपने इतिहास, अपनी लड़ाई का, अपनी जज्बातों का इतिहास इन्होंने गढ़ दिया। और परमवीर चक्र इनको उस समय जो है दिया गया इनकी बहादुरी के कारण। कहते हैं श्री श्री योगेंद्र यादव जी को 17 गोलियां लगने के बावजूद भी वहाँ से अपनी भारत माता की रक्षा की आस लिए और अपने सैनिक साथियों को बचाने की आस लिए, दुश्मन को पछाड़ करके भी और अपने एक हाथ के ना होने के, काम ना कर पाने के कारण भी केवल एक हाथ से दुश्मन को उसके घर में ही धूल चटा करके पहाड़ी से नीचे उतरते समय नाले के पास आकर के ये रुके। और जब सैनिक साथी इनको उठा करके लाए और इन्होंने बताया कि किस तरह से दुश्मन करगिल के ऊपर, टाइगर हिल के ऊपर बैठा हुआ है और उनके पास पर्याप्त रसद सामग्री है और हमारी सेना को भी ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर भेज दें क्योंकि उनका अगला प्लान हमारे बेस कैंप को उड़ाना है। तब कैप्टन ने पूछा कि खाने के लिए? बोले खाने की कोई इच्छा नहीं है। पार्ले जी का एक पैकेट इन्होंने और इनके साथी ने केवल उसमें से आधा पैकेट ही खाया था, 72 घंटे लगातार रहने के बावजूद भी। इतना बताने के बाद ये बेहोश हुए और 3 दिन तक अस्पताल में, श्रीनगर में अस्पताल, वहाँ पर भर्ती रहे। 3 दिन के बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने पूछा टाइगर हिल का क्या हुआ? साथियों ने बताया टाइगर हिल अब हमारे कब्जे में है। कहते हैं दुश्मन इनके साथ, ये 7 सैन्य अपने 7 साथियों के साथ में थे और जब इनको रात्रि में चढ़ना था ऊपर 90 डिग्री की खड़ी पहाड़ी पर, इनको रात्रि में चढ़ाई करनी थी। कहते हैं 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई के बाद ये ऊपर चढ़े और दुश्मन ने जब इनको देखा तो इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए जिस समय फायरिंग की आवश्यकता नहीं थी उस समय फायरिंग बंद कर दी। और जब दुश्मन को लगा कि भारत के सैनिक मारे जा चुके हैं, वे नीचे आए और हमारे कुछ शहीद सैनिकों पर गोलियां चलाने लगे और उन्हें अपमानित करने लगे। कहते हैं कि दुश्मन इस समय चाहे मेरा हाथ पैर कुछ भी काट ले, लेकिन मेरे सिर और सीने में यदि गोली ना मारे तो मैं जिंदा रहूंगा। ऐसा ही हुआ। कहते हैं दुश्मन ने इनके सीने पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन इनकी जेब में रखे पर्स ने, उसमें सिक्के होने के कारण वो गोली उस सिक्कों के कारण इनके सीने तक नहीं पहुंची और इनको लगा एक बार को कि ये गए। लेकिन बाद में जब सैनिक
जाने लगा इनकी राइफल उठा करके, तो उसका पैर इनके पैर से टकराया और इनको लगा नहीं अभी मैं जीवित हूँ। और जैसे ही इन्होंने मौका पाया, ग्रेनेड निकाला, पिन निकाली और मारा फेंक करके उसके कि कैप में जाकर, टोपी जो होती है उसमें कैप में जाकर के गिरा। उसने देखा क्या हरकत हुई है, जैसे ही पीछे मुड़ा पाकिस्तानी सैनिक, ग्रेनेड फटा और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद ये संभले, उन्होंने उसकी राइफल उठाई और दुश्मन को चकमा देते हुए 3-4 जगह से बदल बदल करके फायर किया और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद ऊपर गए, देखा दुश्मन चौकन्ना बैठा है। तब वहाँ से इन्होंने कहा कि अब मुझे नीचे चलना चाहिए, अपने साथियों को बताना चाहिए। तो उसके बाद ये नीचे आए, फिर जो घटना पूर्व में मैं बता चुका हूँ वही हुई। आज श्री श्री योगेंद्र यादव जी उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, बहुत ही जाबाजी के साथ। आज भी ऐसा लगता है कि उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। हम सब भारतवासी ऐसे वीर सपूतों को सादर नमन करते हैं। ये भारत उन सभी वीरों को सलाम करता है जो बर्फीली घाटियों में, रेतीले मैदानों में, समुद्र की बौराई लहरों में हमारे देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। वो ये नहीं देखते हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे बीवी बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो केवल एक ही बात सोचते हैं, माँ भारती सुरक्षित रहे, माँ भारती पर कोई आंख उठा करके ना देखे, केवल यही सोचते हैं। हम सभी भारतवासी उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।